ये मेमोरेंडम यही है कि जैसा कि आप जानते हैं कि आजमी जिसका इलेक्शन हो जाना चाहिए था 2020 में हो जाना चाहिए था मार्च अप्रैल तक, लेकिन एक साल ऊपर हो चुका है लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो इसलिए 56 जामिया के एक्स स्टूडेंट ने, हम सभी ने जामिया वीसी को और एलुमनी एसोसिएशन के जो एडवाइज़र हैं रिजवी सर, उनको ये मेमोरेंडम दिया है कि इसका जल्द से जल्द इलेक्शन कराया जाए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये आजमी का जब इलेक्शन हुआ जोबा की जगह हुआ, और वो इसीलिए आजमी का वजूद में आने का सबसे पहला कारण एक यही था कि इसका इलेक्शन टाइम पे हो और समय पे होते रहना चाहिए, इसलिए आजमी बनाई गई थी। क्योंकि आपने देखा इससे पहले जोबा में जो भी वहाँ पे ऑफिस बेरर रहते थे वो कोई 5 साल को बैठ जाता था, कोई 10 साल को बैठ जाता था, तो इसलिए ये आजमी वजूद में आई। लेकिन आपने देखा है, और इसीलिए मेरी ये कोशिश आज से नहीं, मेरी 18, 11, 19 से जो मैंने पहला मेमोरेंडम दिया था, ये लोग जो कह रहे हैं कि मैं अब वो कर रहा हूँ जब वो जेल में है, मेरी कोशिश तब से जारी है। और पहला मेमोरेंडम जो मैंने दिया था सिफा भाई को दिया था, जो 18, 11, 19 को दिया था, जब तक ना तो कोई यहाँ पे सीए के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट हो रहा था जामिया में, और ना ही कोई ये एनआरसी का कोई मुद्दा था, और ना ही कोई लॉकडाउन था, कुछ नहीं था। और मैंने उसमें ये मांग की थी कि जल्द से आप जाके देख सकते हैं, मेरी फेसबुक आईडी पे देख सकते हैं, मेरा वो पड़ा हुआ है लेटर, कि मैंने उसमें यही कहा था कि जल्द से जल्द इसका आजमी का इलेक्शन कराया जाए। क्योंकि कोई भी एसोसिएशन जब भी ताकतवर बनती है जब उसका टाइम पे रेगुलर इलेक्शन हो। और मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो हम, और उसके अलावा मैं जनवरी में भी गया, जनवरी में 2 बार मिला मैं अध्यक्ष जी से, जो हमारे सिफा भाई थे, मैंने उनसे 2 बार बात करी और मैंने उनसे बोला कि आप जो है रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए लिखें। तो उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में इलेक्शन नहीं करा पाएगी जो जामिया अथॉरिटी है। तो मैंने कहा वो इलेक्शन कराना नहीं कराना उनका काम है, जामिया अथॉरिटी का। आपका काम है रिटर्निंग ऑफिसर के लिए लिखना। आप रिटर्निंग ऑफिसर के लिए लिखते, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। मैं उसके बाद मैं सेक्रेटरी से मिला, वाइस प्रेसिडेंट से मिला, और कई एजुकेटिव मेंबर से भी मिला आजमी के, और यहाँ तक जो एक लड़की हैं एजुकेटिव मेंबर में, उनके हस्बैंड से भी मिला। मैंने उन सबसे यही कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए लिखा जाए। और मेरा आज भी यही कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए लिखा जाए। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जैसे हालात देश के अंदर हैं, आप देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, आप देख रहे हैं कि वो कब कौन सा कानून ले आती है, किसी की कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इससे पहले सीए के ऊपर पूरा देश में हंगामा रहा। उसके बाद किसानों का आप देख रहे हैं 300 से ऊपर किसानों की अब तक मौत हो चुकी है। नहीं, ये जो कह रहे हैं वो लोग गलत कह रहे हैं। आप ये बताइए, जब 2 साल का टर्म होता है किसी भी ऑफिस बेरर का, तो 2 साल का टर्म अपना आप खत्म हो गया 2020 में। इससे पहले बहुत से वो ये कह रहे हैं ना कि वो जेल में है, तो फिर इलेक्शन कैसे कराया जा सकता है। इस पर वो आपको भी क्या नाम है, सियासत बात कह रहे हैं और दुनिया भर की बातें। आप ये बताइए, इतने प्रधान हो गए, इतने एमएलए हो गए, इतने एमपी हो गए, जो लोग जेल में होते हैं, क्या उनकी सीट पे इलेक्शन नहीं होते हैं? बताइए, जब टर्म पूरा हो जाता है उनका 5 ईयर का जो टर्म होता है, वहाँ पे इलेक्शन हो जाता है। हमारी दुआ उनके साथ है कि वो जल्द से जल्द बाहर आए और इंशाल्लाह बाइज्जत बरी होकर आएंगे। वो अकेले ही जेल में नहीं है, यहाँ के एक्स स्टूडेंट बहुत सारे जेल में हैं। हमारी सबके लिए दुआ के सभी बाहर आए, और स्टूडेंट भी जो अंदर हैं वो भी सब बाहर आए। जो आप पर निशाना लगा रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि आपने उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई, आपने उनके लिए कोई धरना नहीं दिया। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, धरना नहीं दिया उनके लिए। बेसिकली क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं जॉइंट सेक्रेटरी था 97 में, तो जब हमारे जनरल सेक्रेटरी इरफान हयात भाई को जब इन्होंने सस्पेंड कर दिया था जनरल जकी ने, तो मैंने वहाँ पे आके, मैं एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी, मैंने वहाँ पे आके आवाज़ उठाई अपने साथियों के साथ, और मैंने कहा, जो उस टाइम पे वाइस चांसलर थे जनरल जकी साहब, कि आप मुझे भी सस्पेंड करें, मुझे भी रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और मेरे खिलाफ भी वही एक्शन लें। ये आवाज़ उठाने का काम उनके बाद में जो एसोसिएशन के जो बाकी मेंबर थे, वाइस प्रेसिडेंट हुए, जनरल सेक्रेटरी हुए या ट्रेजरर हुए, वो लोग आवाज़ उठाते, जीबीएम बुलाते। इन्होंने आज तक जीबीएम ही नहीं बुलाई है कोई। बताइए, आपका कहना यह है कि जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं उसमें, या जो बॉडी के मेंबर हैं, वो आवाज़ उठाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं। आवाज़ आप सबको दिख रहा है, कहाँ आवाज़ उठाइए। उन्हें इस मैटर पे एक जीबीएम कॉल करनी चाहिए थी, जो जीबीएम में जो डिसाइड होता। अगर फिरोज जमाई उससे अलग जाता, तो जब आप कह सकते थे कि फिरोज जमाई अलग है, मैं सबसे आगे रहता उनसे। लेकिन अब जब उनका टर्म पूरा हो गया है, तो मेरा यही कहना है, आप इलेक्शन कराएं। हो सकता है इलेक्शन होने के बाद में कोई नई एसोसिएशन ऐसी आ जाए जो पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए, या कहीं पे प्रोटेस्ट करके, या कहीं पे धरना प्रदर्शन करे उनके लिए, जिस तरीके से भी उन्हें छुड़ाने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं, वो नई एसोसिएशन करेगी। इस एसोसिएशन ने तो कहीं कोई धरना प्रोटेस्ट करा हो उनको छुड़ाने के लिए, कोई राजनीतिक संवाद करा हो, कहीं कुछ करा हो, तो बताइए एसोसिएशन जो भी मौजूदा है। मुझे तो लगता नहीं। और जबकि एक तरफ हम बात करते हैं संविधान की, कि हम देश के संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं,
तो सबसे पहले तो हमें अपना यही संविधान देखना होगा, जो आजमी का संविधान कहता है कि हर 2 साल में इलेक्शन होना चाहिए। तो ये 2 साल में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो जब मैं तो यहाँ तक ये समझता हूँ कि जब हम अपना संविधान बचा पाएंगे, जो अपना आज देखिए बेसिकली इन लोगों का, कुछ लोगों का आप भी जानते हो, आपने भी देखा कि किस तरीके से समझिए। आपको मैं एक पीछे ले जाना चाहता हूँ। जो पहली डेट थी इलेक्शन की 17 दिसंबर 2017 थी, जो फर्स्ट डेट आई थी आजमी के इलेक्शन की। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर उस डेट पे इलेक्शन हो गया होता, जो अभी एसोसिएशन के लोग हैं उनमें से मुझे नहीं लगता कि उनमें से एक आधी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ पाता, बाकी कैंडिडेट इलेक्शन भी नहीं लड़ पाते। ये तो जो बीच में 1 महीने का टाइम जो मिला, जो टाइम बढ़ा, जो 11 फरवरी का टाइम हुआ, उसमें इन लोगों ने अपने मेंबर बनाकर ये इलेक्शन में आए। बेसिकली इनमें आप भी जानते हैं, लीडर, जो एक लीडरशिप होनी चाहिए, वो लीडरशिप की कमी है इनके अंदर। जो एक लीडरशिप, एक नेचुरल लीडरशिप होती है ना, प्राकृतिक, वो मेरा सवाल जो है उस पर जवाब दीजिए। आपकी भाई जो कह रहे हैं कि जब तक शिफाउर रहमान साहब जेल से नहीं आ जाते तब तक इलेक्शन नहीं होगा, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मेरा उस पर ये कहना है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो जो भी कह रहे हैं उनका ये कहना गलत है। बेसिकली अगर आजमी का इलेक्शन नहीं होगा, एक तरह से हम गेंद फिर जामिया प्रशासन के पाले में डाल देंगे। अगर इलेक्शन नहीं होता है, और जामिया प्रशासन में कुछ लोग ऐसे भी हैं अथॉरिटी के अंदर जो नहीं चाहते कि यहाँ कोई प्रेशर ग्रुप बिल्डअप हो। यहाँ पे क्या है, वो स्टूडेंट यूनियन हो या ओल्ड बॉय ये आपकी आजमी हो। क्योंकि मैं भी अगर ये मुहिम चलाई है, मैंने 19 में जब 18/11/19 को पहला मैंने मेमोरेंडम दिया सिफा भाई को, उसके बाद में मैंने हज़ारों लोगों से बात करी है। उन बातों से ये मुझे जो रिजल्ट निकल कर आया वो ये आया कि यहाँ पे प्रशासन के अंदर ही कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जो किसी भी ना ओल्ड बॉयज में से और ना स्टूडेंट यूनियन में से कोई यहाँ प्रेशर ग्रुप नहीं देखना चाहते हैं। और जब कोई प्रेशर, अगर हम उनके पाले में गेंद होगी, जब टाइम ओवर हो जाएगा, आप देखिएगा अगर 2021 में इलेक्शन अगर नहीं होता है तो 2022 में आप देखिएगा इस पे, ये भी जैसे जोबा पे ताला मार दिया था, इसी तरीके से आजमी के ऑफिस पे भी ताला मार दिया जाएगा। और अभी जो हम इतने अच्छे काम आजमी के जरिए कर रहे हैं, क्या स्कॉलरशिप के हों या और भी काम हो, तो किस तरह से हम कर पाएंगे? तो मेरा इन लोगों से यही कहना है कि इलेक्शन कराएं। हो सकता है नई एसोसिएशन आए तो वो सिफा भाई के लिए भी, और जो स्टूडेंट और एक्स स्टूडेंट अंदर हैं, हो सकता है उनकी बेहतरी के लिए कुछ कर सके। मेरा सिर्फ यही कहना है।